डिप्लोमा के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर में से एक माना जाता है और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस मिलने की पूरी संभावना इस चैप्टर से होती है। रासायनिक बंध में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, इसका एक हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने वाले हैं क्या होने वाला है। इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इससे पहले चैप्टर में हमने परमाणु के बारे में पढ़ा। परमाणु किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु किससे कहते हैं, परमाणु क्रमांक क्या है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ऑर्बिटल में फिलिंग करने के लिए क्या है, इसके बाद क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा हुआ है। ऐसे बच्चे जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं देखा हुआ है वो हमारे पिछले वीडियोस को जाकर के फिर से एक बार देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर और अधिक समझ में आएगा। हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं, यहाँ पर ये देखेंगे कि ऐसा मानिए कि एक परमाणु X है और फिर से आप मानिए कि एक परमाणु क्या है, Y है, ऐसा। तो हम क्या देखेंगे कि क्या परमाणु X और Y जो है ये आपस में मिल करके X और Y परमाणु का निर्माण करेंगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या इसका निर्माण करते होंगे, और जब XY का निर्माण करते होंगे तो इनके बीच जो है किस तरह का अट्रैक्शन फोर्स है उसे हम किस नाम से जानेंगे, और क्या XY बनने में इलेक्ट्रॉन का भी कुछ आदान प्रदान होता है क्या। यानी कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में हम ये देखेंगे कि वास्तव में जब परमाणु आपस से मिल करके क्या बना ले रहे हैं, अणु, इसे हम अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। जब कभी मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है तो इस मॉलिक्यूल के निर्माण में अट्रैक्शन फोर्स किस तरीके का है, आपस में आकर्षण बल कैसा है, साथ ही साथ इसको बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, या शेयरिंग हो रहा है, या केवल एक एटम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, किस तरह का यहाँ पे डोनेशन है, इसको भी यहाँ पर हम लोग रासायनिक बंध में देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी में क्या फर्क आ रहा है, क्या नेचर में उसकी चेंज आ रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर XY का निर्माण हो रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा, उसकी संरचना कैसे बनाई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे हम संकरण के बारे में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस X के चारों तरफ एटम कैसे अरेंज हैं इसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इन सभी इंफॉर्मेशंस को हम कहां पर देखने जा रहे हैं, इन सभी इंफॉर्मेशन को हम देखने जा रहे हैं इस रासायनिक बंध में या केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि हम लोग क्या क्या चीजों को देखने वाले हैं जिससे हम पहले से बहुत प्रिपेयर रहें, जो चीजें हम पढ़े हैं उसको फिर से रिकॉल किया जा सके, उसको फिर से हम समराइज कर सके। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि रासायनिक बंध क्या है। सबसे पहले हम रासायनिक बंध हमारे चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले इसी को देख रहे हैं रासायनिक बंध होता क्या है। तो अगर रासायनिक बंध के बारे में हम बात करें तो देखिए यहाँ पर रासायनिक बंध कहने का सेंस क्या होता है। तो सेंस क्या होता है इसका, देखिए मान लीजिए एक परमाणु अभी हमने लिखा था कि X है ऐसा, और एक परमाणु फिर हम लिख सकते हैं Y। ये अब इस X और Y के मिलने से अगर क्या बनता है, XY अणु बनता है, तो इस X एंड Y के बीच में, इनके बीच में जो आकर्षण बल है, जो आकर्षण बल है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, रासायनिक बंध के नाम से जानेंगे। अगर XY आपस से मिलकर के क्या बना रहे, X एंड Y ऐसा बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना जो X और Y को आपस में जोड़ के रख रहा है। ये तो कैसे जुड़े रहेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो X और Y को एक साथ रख रहा है।
उसी फोर्स को या उसी बल को या उसी आकर्षण बल को हम किस नाम से जान रहे हैं? हम उसको बोलते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये इसका रासायनिक बंध है। अच्छा, अब देखिए रासायनिक बंध के बारे में जो अगली डेफिनेशन हमें जाननी होती है उसे क्या जाननी होती है? हम जानते हैं संयोजकता। अगला जो डेफिनेशन जानना होता है संयोजकता। ये वर्ड जो है बार बार हमें इस लेसन में मिलेंगे देखने को, तो पहले से ही हम जानेंगे वैलेंसी। संयोजकता क्या है? तो संयोजकता क्या है? तो कोई परमाणु है, किसी परमाणु के संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, कहीं याद और नहीं करना है, अभी एग्जांपल के फॉर्म में दिखाने वाले हैं हमें। कहलाती है, आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब देखिए, मान लीजिए x है ऐसा, और ये क्या कर सकता है? केवल एक परमाणु y के साथ ही क्या कर सकता है? संयोग कर सकता है। तो हम कहेंगे इस x की संयोजकता कितनी है भाई? इस x की संयोजकता कितनी है? 1 है। और फिर कहेंगे भाई इस y की संयोजकता कितनी है? इस y की संयोजकता भी कितनी है? 1 है ऐसा। ये अब सोचिए, अगर हम कह रहे हैं कि एक x परमाणु है और ये x परमाणु जो है एक y परमाणु से, यहां लिखते हैं, एक y परमाणु और एक दूसरे y परमाणु से भी संयोग कर सकती है ये। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो x है इसकी संयोजकता कितनी है? इसकी संयोजकता 2 है, लेकिन y की संयोजकता कितनी है? y की संयोजकता अभी भी कितनी है? 1 ही है ऐसा। तो संयोग करने की जो क्षमता होगी वही संयोजकता है। यानी एक और एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं, और इस सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए लिख रहे हैं AlCl3। देखिए सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब संयोजकता हमको बतानी है कि भाई संयोजकता कैसी होगी। तो वहां देखिए मैंने इसे बना रखा है, देखिए Al है, देखिए Al है, लेकिन ये Al क्या कर सकता है? 3 Cl के साथ, देखिए 3 Cl के साथ क्या कर सकता है? बंध बना सकता है। तो इस एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है भाई? ये 3 अलग अलग परमाणु के साथ रासायनिक बंध बना सकता है। तो इस एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 है। लेकिन क्या Cl की भी 3 है क्या? बिल्कुल नहीं 3 है। क्यों? क्योंकि देखिए Cl है, ये केवल एक एल्युमिनियम के साथ है, ये Cl एक एल्युमिनियम के साथ है, ये Cl एक एल्युमिनियम के साथ है। इसका मतलब है कि अगर Cl की बात करें तो इसकी संयोजकता कितनी है? 1। तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि संयोजकता क्या है। संयोजकता कहने का यह सेंस होता है कि किसी भी परमाणु के संयोग करने की क्या क्षमता है, संयोग करके अणु बनाने की क्या उसकी क्षमता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? संयोजकता के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये सब कुछ हो क्यों रहा है? संयोग क्यों हो रहा है? क्यों एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक क्रिया कर रहा है, रासायनिक बंध बना रहा है? तो इन सबके पीछे एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है। और ये उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य क्या है कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करके किसी भी तरीके से क्या किया जाए? अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया जाए। सब कुछ बस इसी के लिए हो रहा है, जिससे आपका जो मॉलिक्यूल बने वो क्या हो? वो आपका अस्थाई बन जाए, स्टेबल हो जाए। तो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या हो रहे हैं भाई? रासायनिक बंध बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए
तो एक दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि रासायनिक बंध बन क्यों रहे हैं, क्या इसका रीजन है। भाई परमाणु है, ठीक है, तो अणु क्यों बन रहा है, इसका बस एक ही मोटिव है कि जो भी आपका अक्रिय गैस है, नियरेस्ट अक्रिय गैस का क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लिया जाए। अक्रिय गैस कहने का सेंस है, अक्रिय गैस का कहने का सेंस है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सारे क्या है आपके आपके यहां पे हैं अक्रिय गैस। ऐसा तो क्या करना है, इनके क्या करना है आपको, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, ये सब ऐसा। तो ये अक्रिय गैस है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको प्राप्त करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए ही केमिकल बॉन्डिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है या केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड के टाइप्स क्या हो सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है वो अब यहां से हम लोग देखने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन टाइप का था कि केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, संयोजकता क्यों क्या कहलाती है, और संयोजकता में वैलेंसी देखी जाए तो वैलेंसी को कैसे हम देख सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर खत्म हो रही है। अब हम देखने वाले क्या है, हम देखने वाले हैं कि रासायनिक बंध के प्रकार। अगला जो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जो नेक्स्ट इसका टॉपिक देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें हम बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। और ये आपका चैप्टर 2 की क्लास शुरू हो गई है। जिन लोग बच्चों ने चैप्टर 1 नहीं देखा है वो इसके पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। इससे कुछ कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे हो जाएंगे और आपका जो पिछला लेसन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। हम क्या देखने जा रहे हैं, रासायनिक बंध के प्रकार। रासायनिक बंध के प्रकार। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये इंग्लिश में हो जाएगा ऐसा। तो हम क्या देखने जा रहे हैं, रासायनिक बंध के प्रकार। अगर हम देखें रासायनिक बंध का बेसिस क्या है प्रकार करने का, तो इसका जो बेस है वो क्या है, तो रासायनिक बंध का जो टाइप देख रहे हैं, किस आधार पे देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं परमाणुओं के आपस में रासायनिक योग किस प्रकार हो रहा है उसके आधार पर देखा जाएगा कि परमाणुओं के आपस में रासायनिक योग किस तरीके से हो रहे हैं। उसके आधार पर अगर हम देखा जाए तो हम कहेंगे कि आपका जो रासायनिक बंध है वो रासायनिक बंध जो है कुल मिलाकर के 4 तरीके के हो सकते हैं। कुल मिलाकर कितने तरीके का हो सकता है, 4 तरीके का होगा। 4 अलग अलग टाइप है। क्या क्या होगा, तो सबसे पहला होगा उसे हम कहेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध इंग्लिश से अगर देखा जाए तो इंग्लिश में हम कहते हैं इसे हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इसका एक और नाम है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये 2 नामों से जाना जाएगा। आप या तो आयनिक बंध के नाम से जाने या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बंध के नाम से जानेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट का हिंदी वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी बंध, इस नाम से भी आप जान सकते हैं, वैद्युत संयोजी बंध। तो ये भी हो सकता है, ये 2 नाम हो सकते हैं। दूसरा जो हम देखने जा रहे हैं इसका टाइप, उसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। सह संयोजी बंध या इसे हम कहते हैं कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तीसरा
उपसहसंयोजी, उप सहसंयोजी बंध, ये तीसरा है उपसहसंयोजी बंध, या इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा। और चौथा जो है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध, जो उसका चौथा टाइप है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध इंग्लिश में भी हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा। चार तरीके के बंध देख रहे हैं, लेकिन जो सबसे नीचे वाला बंध है ये, इसमें किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं है, ये सिंपल अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन ऊपर के हम तीनों देखेंगे तो ये बंध तब बनते होंगे जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, तब ये ऊपर के तीनों बनेंगे। लेकिन जो सबसे अंतिम का हाइड्रोजन बंध है, ये ऐसा बंध होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या? अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये बंध बनेगा। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात किसकी करेंगे? आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे, या इसे कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट या वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं? किस तरह के परमाणुओं में ये बंध बनेगा और इसमें क्या क्या इसके बिहेवियर होते हैं अगर ऐसा कंपाउंड जिसमें ये आयनिक बंध पाया जाएगा। तो ये सारी डिटेल में हम देखने जा रहे हैं एग्जांपल के साथ। आयनिक बंध इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो हम देखने क्या जा रहे हैं? आयनिक बंध को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आयनिक बंध हम फिर से यहाँ पे हम इसी पे कर दे रहे हैं, फिर से दोबारा नहीं लिख रहे हैं। तो हम लिखा हुआ हमारे पास है, तो हम बस केवल नीचे के बाकी चीजों को हटा दे रहे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं आयनिक बंध के बारे में अथवा वैद्युत संयोजी बंध के बारे में। तो जो सबसे खास बात है, पहला पॉइंट जो दिमाग में रखने वाली बात है, वो बात क्या है कि जब भी वैद्युत संयोजी आयनिक बंध बनेगा तो हमेशा क्या से बनेगा? तो ये बंध बनता है परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, स्थानांतरण समझते हैं, ट्रांसफर, इसको इंग्लिश में आप समझना चाहें ट्रांसफर कहते हैं, ट्रांसफर। यानी जब कभी भी आयनिक बंध की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी ये बंध बनेगा तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, यानी एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होंगे आदान प्रदान किए जाएंगे। जैसे ये समझते हैं, तो मान लीजिए एक्स है, ऐसा वाई है, ऐसा। तो स्थानांतरण का मतलब है एक्स अपना इलेक्ट्रॉन या तो वाई को देगा या वाई अपना इलेक्ट्रॉन एक्स को देगा। कोई किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तब जाकर के ये बंध बनेगा। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो पहली बात। तो दूसरी बात क्या हो रही है? दूसरी बात भी यहाँ पे ध्यान देने वाली है, यहाँ पे देखिए, दूसरी खास बात क्या ध्यान देने वाली है कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? एक परमाणु जो होगा वो क्या होगा? वो प्रबल क्या होगा? धनावेशित रहता है। और जो दूसरा होगा वो कैसा होता है भाई? कैसा बनेगा? वो होगा प्रबल ऋणावेशित बनेगा, ऐसा। ये दूसरी खास बात है इसका। अच्छा, एग्जाम्पल के फॉर्म में या देखते हैं कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं इसे हैं, तो यहां ऊपर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, देखिए आप एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं, उदाहरण। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, क्या देख सकते हैं? NaCl का बनना,
NaCl का बनना। अब देखिए तो दोनों पॉइंट को बता भी देंगे उसमें। NaCl का बनना, अब NaCl कैसे बनेगा? तो अगर NaCl का बनना देखना है तो हम क्या करेंगे, Na को पहले देखेंगे कितना इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो Na का इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, कोई चार्ज लगाया नहीं हमें, यानी 11 होगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, तो होगा 2 8 1 11 हो गया। वहीं पर अगर Cl देखा जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 17, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है 17। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो ये होगा 2 8 7, कैसा हो जाएगा इस तरीके से। तो अब देखिए क्या होने वाला है, अब देखिए इन दोनों के बीच संयोग होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने के बराबर हो जाएगा, 2 8। देखिए 2 और 8 ऐसा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का है। देखिए अक्रिय गैस हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 8 का हो जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, आर्गन का है ऐसा। तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा उसके नाते ये दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेंगे। तो होता क्या है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है इस Cl को देता है। अब सोडियम जब है एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बन जाएगा प्रबल धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, प्रबल ऋणावेशित। तो इसके द्वारा जो परमाणु बनते हैं उसमें से एक हमेशा प्रबल धनावेशित बनता है और एक हमेशा बनता है प्रबल ऋणावेशित। कैसे हम दिखाते हैं, तो हम लोग केवल अंतिम इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। देखिए ऐसे एक इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का। अगर Cl दिखाना होगा तो Cl के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनकी संख्या देखिए कितनी है भाई, 7 है। तो देखिए 7 हम ऐसे दिखा देते हैं, अलग अलग सिंबल दिखाते हैं। ये जो सिंबल बना ये इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, यानी जो हमने X ऐसे बनाया है ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन को बताएगा, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है क्या बना दिए, ऐसा नहीं कि सोचना है क्या बनेगा, X क्या यहां से आ गया। और ये जो हम लोग ऐसे सर्किल बना रहे हैं ये क्या है, Cl के इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, ये Cl के इलेक्ट्रॉन को बताएगा, ये Cl के इलेक्ट्रॉन को बताएगा ऐसा। तो अब क्या करना है, देखिए हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन अगर इस Cl को देगा तो क्या होगा भाई, दोनों का जो विन्यास होगा ये अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस का हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को देने के नाते हो क्या रहा है, सोडियम पर 1+ चार्ज आएगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा निगेटिव चार्ज ऐसा। अब ये प्लस और माइनस के कारण इन दोनों में एक अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा और इसी अट्रैक्शन फोर्स के नाते ये दोनों एटम आपस में जुड़े हुए होंगे। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट अट्रैक्शन फोर्स ऐसा। ये आपका फोर्स होगा और इसके कारण क्या बन जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। अब अगर दूसरा एग्जांपल भी हम देखना चाहते हैं कि भाई दूसरा एग्जांपल क्या होगा, तो दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं MgCl2, बहुत से कॉमन एग्जांपल है। अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें तो कौन सा हो सकता है, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। अब कुछ नहीं करना है, Cl तो वही है, बस मैग्नीशियम रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम की जगह पर यहां पर क्या कर दे रहे हैं, मैग्नीशियम कर दे रहे हैं। और 11 की जगह पे कितना कर दे रहे हैं, मैग्नीशियम का होता है 12 परमाणु क्रमांक। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 और कितना हो जाएगा, यहां पर 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 8 2। अब कंडीशन देखिए क्या है, कंडीशन ये है कि Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इसीलिए देखिए अब मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो Cl 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो अब देखिए क्या है, इसीलिए Cl की यहां पे 2 परमाणु लगे हैं,
कि एक Cl एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और दूसरा Cl दूसरे को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कहने का क्या सेंस है मेरे, अगर हम इसको बनाना चाहें, इसको दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखा सकते हैं, दिखाने का तरीका क्या होना चाहिए, यहां पर देखिए हम कैसे दिखाएंगे इसे। तो हम दिखाएंगे, देखिए मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा लीजिए, एक इधर। अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड दिखाएंगे तो ट्रांसफर करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा ठीक करने के लिए ऐसा किया गया है। Cl दिखा लीजिए, Cl देखिए कितने इलेक्ट्रॉन के साथ है, 7, तो 7 बना लीजिए इसमें। एक Cl और बनाइए, क्यों भाई 2 Cl, क्योंकि MgCl2 है इसलिए 2 Cl है। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, यहां देखिए 7 है। और जो सबसे बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसी को बस प्रदर्शित करते हैं, अंदर वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। अब क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर शिफ्ट कर दीजिए, यहां पे, और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को शिफ्ट कर दीजिए ऐसे ऐसे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहां पे। यानी कहने का मतलब क्या है कि Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इस मैग्नीशियम के ऊपर +2 नेगेटिव चार्ज, और इस Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, ऐसा हुआ। और इसके नाते अट्रैक्शन फोर्स आया इसमें, ऐसा अट्रैक्शन फोर्स हुआ, ये अट्रैक्शन फोर्स है। यानी लिख सकते हैं कि Mg के ऊपर +2 चार्ज है, लेकिन 2 Cl के ऊपर कितना चार्ज है, -1 का चार्ज है। ये 2 Cl कैसे हो गया, एक और एक, तो ऐसा हो गया। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं MgCl2 का बनना। तो ये जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, किसे कहते हैं, और साथ में इसका एग्जांपल। आने वाली क्लासेस में हम इसमें और भी चीजों को देखेंगे और इसके और भी प्रकार को जानने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में हम इसमें इसके आगे आयनिक बॉन्ड के बाद जो है कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।